आपका स्वागत है। मैं दिशा सेन। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करते हैं खबरों की। थाना सिकंदरा के लखनपुर फैक्ट्री एरिया में 40 वर्षीय व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज हत्याकांड को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। बदमाशों ने व्यक्ति के सिर में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी सिटी बौत्रेरोहन प्रमोद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भिजवा दिया है। थाना सिकंदरा के फैक्ट्री एरिया में सोमवार शाम करीब 6 बजे उस समय सनसनी फैल गई, जब 40 वर्षीय एक व्यक्ति का शव लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा मिला। व्यक्ति के सिर से खून बह रहा था। लोगों ने घटना की जानकारी इलाके की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसपी सिटी बौत्रेरोहन प्रमोद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने आसपास के लोगों से काफी पूछताछ की, लेकिन मृतक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। देखिए, आज शाम को करीबन 6:30-7 बजे के आसपास एक सूचना मिली, जिसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी फैक्ट्री एरिया के में पड़ी हुई मिली। पुलिस और हम लोग सब मौके पे जब पहुंचे तो उसको गन शॉट इंजरी की संभावना थी। बॉडी को पंचायतनामा करके करा के पीएम के लिए भेजा गया है। बॉडी की अभी शिनाख्त हुई नहीं है, पर हमें कुछ अहम सुराग जो है सीसीटीवी फुटेज। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। बल्लभगढ़ सेक्टर 3 में हुड्डा मार्केट के पास हर साल यहां दुर्गा पूजा के दिन माता के लिए पंडाल बनाया जाता है, पर इन दिनों यहां पर सफाई कर्मचारियों के ध्यान न देने से इस धार्मिक स्थल को डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। सेक्टर 3 के लोगों ने कहा कि ये लापरवाही सफाई कर्मचारियों और यहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों की वजह से है। इस धार्मिक स्थान पर लोग कूड़ा फेंकते हैं, जिसकी वजह से ये डंपिंग यार्ड बन गया है। यहाँ पर हर साल शरद नवरात्रों के दिनों में दुर्गा पूजा के लिए माता का पंडाल बनाया जाता है और यहाँ पर एक हफ्ते तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हैं, पर ऐसी गंदगी को देखकर लगता नहीं कि यहाँ पर अब माता का पंडाल बनाया जा सकता है। कुछ और लोगों ने कहा कि यहाँ अब 1 महीने बाद माता का पंडाल और मूर्ति भी बनना चालू हो जाएंगी। अगर ये गंदगी ऐसे ही बनी रही तो माता का पंडाल और मूर्ति भी बनाना मुश्किल होगा। जहाँ एक तरफ कोरोना की महामारी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं ऐसी गंदगी का होना कहीं न कहीं कोरोना जैसी बीमारी को बढ़ावा देना होगा। उनकी प्रशासन से गुजारिश है कि इस धार्मिक स्थल को जल्द से जल्द साफ करवाएं, जिससे यहाँ पर माता का पंडाल बनाया जा सके। देखते हुए वो बड़ा असंभव कार्य लग रहा है। दुर्गा पूजा हो भी पाएगी इस बार, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से गंदगी बनी हुई है, कोई इसको साफ करके राजी नहीं। तो किसकी लापरवाही देखते हैं आप? ये प्रशासन की ही लापरवाही है, नगर निगम की, जिसके अंडर में भी ये आता है। हम तो यही कहेंगे उनकी ही लापरवाही, उनकी बदौलत ही यहाँ गंदगी हो रखी है। तो कोई सफाई कर्मचारी या कोई आता नहीं है सफाई? कोई सफाई कर्मचारी आते बहुत हैं, लेकिन करते नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पानी कितना भरा हुआ है। यहाँ हमने एक छोटा सा वो बनाया है मैन होल टाइप में, जो पानी निकल जाए। काफ़ी पानी निकला है, लेकिन उसके बावजूद भी भरा हुआ है पानी। तब क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मैं ये, पानी भरा हुआ है जिसमें डेंगू के मच्छर पैदा होने की संभावना हो सकती है। गंदगी की वजह से कोई भी आते हैं तो सब कहते हैं कि जी गंदगी के ढेर के पास जो घर है आपका वहाँ आना है, जिसकी वजह से हमारा जीवन नर्क बना हुआ है। तो हमारा सभी अधिकारियों से निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द साफ़ करवाएं। लापरवाही किसकी देखते हैं आप इसमें? इतनी गंदगी है। एमसीएफ ने, प्रशासन ने इसे डंपिंग यार्ड बना दिया है। डंपिंग यार्ड होने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ इकट्ठी हो रही है। तो हमें तो यही लगता है कि उसकी देखा देखी हम नागरिक भी फेंक देते हैं। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं कि इसको क्या होना चाहिए? इसे सफाई होनी चाहिए। हमारा पूजा का भी प्रबंध है यहाँ पे, यहाँ दुर्गा पूजा होएगी। समस्या ये जी, ये जो एमसीएफ ने डंपिंग यार्ड यहाँ पर बना दिया है, पता नहीं कहाँ से मिट्टी ला के यहाँ पर ढेर लगा दिया है। इसकी वजह से इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर हो गई है। और इसकी देखा देखी जो ये शॉपिंग मॉल बने हुए हैं यहाँ पर,
ये लोग भी शायद लापरवाही से इसी पे डाल जाते हैं, और कुछ हमारे रेजिडेंट्स हैं जो 2-4 हैं, इस गंदगी को देखते हुए इसी पे और डाल जाते हैं। तो यहाँ नरक बना हुआ है। कई बार हमने अपनी अथॉरिटीज़ को भी अप्रोच किया है, आश्वासन हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन अभी कोरे आश्वासन ही है, एक्शन होना बाकी है। हम अपने प्रयास लगे हुए हैं और कर रहे हैं। अभी यहाँ दुर्गा पूजा होने वाली है जो सालों से होती रही है। इस बार लगता है कि शायद वो पूजा भी नहीं हो पाए इस गंदगी की वजह से, और बीमारी फैलने का ज़्यादा डर है, इसलिए हमारी चलिए मैं रुक करते हैं अगली खबर की। सोनू नामक युवक पर जानलेवा हमला, फरसा मारकर किया घायल। थाना डौकी क्षेत्र के अंतर्गत गांव पेती खेड़ा की है घटना। आंगन में सो रहे युवक पर गांव के ही एक दबंग ने किया जानलेवा हमला। सोनू नामक युवक के गर्दन में फरसा मारकर किया गंभीर रूप से घायल। सोनू के पिता अजीज ने थाना डौकी के भोले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना डौकी पुलिस ने अभियुक्त के घर पर दे रही लगातार दबिश। आगरा जनपद के थाना डौकी क्षेत्र के गांव पैती खेड़ा में भोले नामक युवक ने सोनू नामक युवक की गर्दन पर फरसा मारकर किया जान लेने का प्रयास। जैसे ही सोनू की गर्दन पर फरसा लगा तो सोनू की चीख निकल पड़ी। दौड़कर परिवारजन सोनू के पास पहुंचे तो भोले नामक युवक भागने में कामयाब हो गया और भागते भागते जान से मारने की धमकी भी दे गया। सोनू अपने घर के आंगन में सो रहा था तो उसी वक्त भोले ने सोनू की गर्दन पर जानलेवा हमला कर दिया। चले बात करते हैं अगली खबर की। चरखी दादरी 1983 पीटीआई अध्यापक पिछले 80 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीटीआई अध्यापक हरियाणा में हर जिला मुख्यालय पर पीटीआई अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन व धरने किए जा रहे हैं। पीटीआई अध्यापकों की मांग है कि उनकी सेवा बहाल की जाए। उनका कहना है कि 10 साल सर्विस करने के बाद हमें नौकरी से हटाया गया है, जो कि गलत है। हमारे सामने अब रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। वहीं सरकार द्वारा दोबारा परीक्षा करवा कर हमारा जो अपमान किया गया है उसका हम विरोध करते हैं। वहीं पीटीआई अध्यापक पिछले काफी समय से हर जगह अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीटीआई अध्यापकों के समर्थन में सामाजिक संगठन, विपक्षी पार्टियां इन अध्यापकों को अपना समर्थन दे चुके हैं। वहीं धरना प्रदर्शन सज्जन ने बताया कि जब तक हमारी सेवा बहाल नहीं की जाती हम अपने धरने व प्रदर्शन करते रहेंगे। करनाल में हमें पहले सीएम आवास के सामने प्रदर्शन करना था, लेकिन सीएम साहब मेदांता में अपना इलाज करवा रहे हैं। इसको लेकर स्थगित कर दिया गया था। अब 13 तारीख को करनाल में सीएम आवास के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। उनसे बताना चाहता हूँ कि सीएम साहब का आज हमने उसके आवास का के ऊपर प्रदर्शन जो करना था वो हमने इसलिए पोस्टपोन किया था क्योंकि सीएम साहब अभी हॉस्पिटल में थे, लेकिन हमें अब पता लगा वो आज नहीं तो कल हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे और उसके तुरंत बाद हम 13 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे जो करनाल में उनके आवास के सामने होगा। हमारी जो स्टेट बॉडी की मीटिंग है उस मीटिंग में पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी। ये धरना भाई साहब या तो हमारा यहाँ से हमारी लाश से उठेंगे या हमारा ज्वाइनिंग लेटर देगी सरकार, तब चलिए बात करते हैं भिवानी की। भिवानी में आशा वर्कर्स का धरना 31वें दिन भी जारी रहा। आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्कर ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। आशा वर्कर ने कहा कि वे भी इस कोरोना की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उन्हें जोखिम भत्ता तक नहीं दिया है, जिसको लेकर वे धरने पर हैं। आशा वर्कर ने कहा कि 2018 में सरकार के साथ उनका समझौता हुआ था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया है, जिसका भी उनमें खासा रोष दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि इसका नोटिफिकेशन भी सरकार ने जारी किया था, लेकिन उसमें भी कटौती कर दी गई है इनकी। और हमने 7 अगस्त से हमारे ये हड़ताल शुरू की थी। 7 अगस्त से 7 सितंबर भी कल जा लिया और आज 8 सितंबर हो गया। 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया। सरकार हमसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बार बार आश्वासन देने के बाद भी हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं, सरकार एक तरफ तो कोरोना योद्धा बता रही है और बेटी बचाओ का नारा दे रही है,
और असल में हकीकत भी यही है कि कोरोना योद्धा जो हमारी आशा वर्कर हैं वो सच्चे सिपाही हैं। अपने एरिया में जितना काम किया है, जितने कोरोना के केसों को इन आशा बहनों ने बचाया है, और किसी के बस की बात नहीं है। और जब से हम हड़ताल पे गई हैं, ये हमारा एरिया का ये जो सारा एरिया है वो भी इससे प्रभावित हुआ है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी कोई नई मांग नहीं है, जो हमारी पुरानी मांगे हैं उन्हीं पे गौर करे। आशा वर्कर की जो जायज़ मांगे हैं, इतिहास में जो इन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया आशा वर्कर ने। चलिए बात करते हैं गुरुग्राम की। नशे की बड़ी खेप को गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ा। पश्चिम बंगाल से गुड़गांव लाई जा रही 798 ग्राम स्मैक की बड़ी खेप गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ा। गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कामयाबी यूनिट CIA सेक्टर 17 ने सोमवार देर रात को सोहना के अंबेडकर चौक से कार सवार 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 798 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की कीमत है। ACP क्राइम प्रीतपाल सिंह सागवान ने बताया कि पश्चिम बंगाल मूल के 3 तस्कर इस खेप को पश्चिम बंगाल से गुरुग्राम लेकर आ रहे थे और इसे गुरुग्राम में ही खपाने की तैयारी थी। बहरहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल CIA सेक्टर 17 यूनिट को सोमवार रात को मिली गुप्त सूचना के बाद टीम ने सोहना अलवर रोड स्थित अंबेडकर चौक पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी थी। रात करीब 10 बजे कार सवार 3 संदिग्ध युवकों को रोककर पुलिस ने पूछताछ की तो उन पर संदेह गहरा गया। पुलिसकर्मियों ने जब कार की तलाशी ली तो तस्करों के बैग में पैकेट मिला। पुलिस ने पैकेट खोला तो उसमें स्मैक मिला, जिसका वजन 798 ग्राम पाया गया। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान पश्चिम बंगाल नदिया जिले के गांव धपड़ा निवासी मिनरूल व मुर्शिदाबाद जिले के बली अचेनगर निवासी मोजवीर व मजनू शेख के रूप में हुई है। समय मिली है एक गाड़ी जिसमें वो ट्रेवल कर रहे थे, वो गाड़ी भी कब्जे में ली है और 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिनका नाम मिनरूल, मोजिबर और मजनू शेख हैं। ये वेस्ट बंगाल से ये लेके आ रहे थे ये, और यहाँ पे गुड़गांव में इनके जो हैं यहाँ पे ठिकाने, वहाँ पे इनको सप्लाई करनी थी। और ये पिछले 6 साल से इस व्यापार में लिप्त हैं, जिसकी ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में 1.5 करोड़ से ऊपर इसकी कीमत है। और ये बड़ी खतरनाक नशा है ये, जिससे सोसाइटी को बड़ा नुकसान होता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाला शहर गुरुग्राम में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें ना दिन दिखाई देता है ना ही रात दिखाई देती है। तो उन्हें दिखाई देती है तो सिर्फ वारदात। घटना गुरुग्राम के पोश इलाकों में शुमार सेक्टरों के इलाके की है, जहां बीती रात एक व्यवसायी दिल्ली से अपने घर गुरुग्राम आ रहा था। पीछे से घात लगाए बदमाशों ने व्यवसायी को सेक्टर 50 के इलाके से अपहरण कर लिया और उन्हें किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उनका सारा पैसा और सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वारदात को बदमाश हथियार से लैस थे और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिस डर के कारण व्यवसायी ने हाथ में रखा पैसा और सोने की चेन सब कुछ बदमाशों के हवाले कर दिया। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और ACP प्रीतपाल सिंह की माने तो पुलिस बदमाशों के करीब पहुंच चुकी है। एक टाइल्स के व्यापारी थे जो दिल्ली में काम करके रात को अपने घर आए थे और उन्होंने शिकायत दी है कि वहाँ पे मेरे घर के सामने से कुछ लोग ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी में डाल के ले गए और आगे जाके मेरे साथ लूटपाट करके और गाड़ी के साथ मेरे को छोड़ दिया और उनके कुछ जेवरात और कुछ पैसे वो लूट के ले गए, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है और उसमें से काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है ना उनका मिल भी गया है। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।